कितना अनोइंग है ना। कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते कि हो, पर वो होती हैं आपके सामने और आप कुछ नहीं कर पाते। आज सुबह मेरा झगड़ा हो गया श्रुति से, एज यूजुअल, वही शादी की बात। यार ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, पर वो जो चाहती है मैं बन जाऊं, वो मैं नहीं बन सकता। मैं उसके साथ रहता हूँ, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, पर नहीं, उसको तो मेरी बीवी बनना है। ज़रूरी है क्या हर रिश्ते को नाम दिया जाए कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, कि तू मेरी बीवी है, या वो मेरा नॉर्मल फ्रेंड है? कुछ रिश्ते बेनाम भी तो अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं समझती वो कि वो जिस जगह पे है मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, पर मैं उसको किसी और की जगह नहीं दे सकता। क्या कह दूँ मैं उसको कि श्रुति मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं बस तेरी फिक्र करता हूँ क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं उसे दुख ना पहुंचा दूँ, कहीं मैं उसे अपने जैसा ना बना दूँ। शायद होता है ऐसा, जब हम अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो खाली हो जाते हैं ना हम अंदर से, हमारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, लव ख़त्म हो जाता है, हम प्यार नहीं समझ पाते किसी का, या हम किसी एक इंसान को इतना प्यार कर लेते हैं कि किसी और के लिए बचता ही नहीं है। शायद इसलिए फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। शायद इसलिए अब श्रुति मेरे साथ है या मेरे से दूर रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे से प्यार करती है इसलिए मेरे पास रहती है, पर मेरे को क्यों उसके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं श्रुति के साथ हंसता हूँ, बोलता हूँ, पर खुश नहीं हूँ यार। मुझे खुश हुए तो साल हो गया। खुशी तो वो मेरी ले गई। क्या कभी सोचती होगी मेरे बारे में? क्या वो भी खुश होगी? अपनी पिक्चर्स में तो हंसती है, याद करती होगी मुझे, नफ़रत तो नहीं करती होगी। वैसे मैं हूँ ही नफ़रत के काबिल। मैं कारण विनी और मैं सिडनी में रहते थे। हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। वो चेन्नई से सुंदर और मैं दिल्ली से आवारा। मुझे याद है वो लाइब्रेरी में ना बुक शेल्फ के नीचे टेक लगा करके वहीं बुक पढ़ रही थी, और मैं अपनी दोस्त के साथ गया था उसके लिए कोई बुक ढूंढने, और मैंने बुक निकालते निकालते एक बुक उसके सर पे गिरा दी। बस वही हमारी पहली बार बात हुई थी और वही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो रोज़ आती थी लाइब्रेरी और मैं भी जाता था। बस फ़र्क इतना था कि वो पढ़ने आती थी और मैं उसके लिए जाता था। हमारी दोस्ती कब हुई पता ही नहीं चला, और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार कब हो गया ये भी नहीं पता चला। मैंने इस रिलेशनशिप को पुराने रिलेशनशिप्स की तरह लिया। हम एक साथ एक घर में रहते थे। वो अपना सामान लेकर के मेरे घर आई थी ना, तो उसके पास सामान कम, उसके पास कैनवस, ब्रशेस, ये सब ज़्यादा था। तब मुझे पता चला कि विनी एक आर्टिस्ट है। और ये आर्टिस्ट लोग अपनी फीलिंग कैसे छुपा लेते हैं यार। वो अंदर ही अंदर रोते हैं, उनके अंदर शोर मच रहा होता है, और उनका शोर उनके काम में दिखता है। वो शोर क्यों नहीं मचाते, वो डांटते क्यों नहीं है, वो चुप क्यों जाते? विनी के साथ दिन, महीने, साल कब गुजरे पता ही नहीं चला। वो मेरी जिक्सॉ पजल का राइट पार्ट था। ये बात मुझे उसके जाने के बाद पता लगी। उस दिन वो शाम को आर्ट गैलरी से वापस आई और चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुझे देखती रही। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और फिर मेरे बालों को सहलाया। उसकी आंखें भर आई थी। उसने मेरे फोरहेड पे किस करी और मुझे कस के गले लगा लिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? तो वो बोली, अप्पा वॉन्ट्स मी टू मैरी समवन। वो बोलती जा रही थी कि आई डोंट वांट टू मैरी, कि मैंने बीच में उसे रोक दिया और कहा तो मना कर देना, व्हाट्स अ बिग डील, और उसके आंसू पोंछ दिए। मैंने बोला वैसे भी लड़कियां लड़के देखती रहती हैं और मना कर देती हैं, तू भी वही कर दे। मैं उन्हें हमारे बारे में बताना चाहती हूँ। इस बार उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं उसका दर्द क्यों नहीं समझ पाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ करण,
मैंने अपनी चेयर पीछे करी और बोला कि पागल है क्या, इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप। और अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैं बहुत चिल था। वो कैसे समझ जाती थी मुझे हर बार। मैं उसका दर्द क्यों नहीं समझ पाया। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती थी वो थी, पर जब उसको मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं था उसके पास। मैं क्यों नहीं ले पाया उसके लिए स्टैंड। और इस टाइम उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बोली हाँ ये रिलेशनशिप है और इसके बाद शादी होती है। अच्छा तो मत करना शादी, एक बार अप्पा से बात तो कर लो। अरे क्यों करनी है यार, क्यों करूँ मैं उनसे बात जब मुझे शादी नहीं करनी। कम ऑन यार, प्लीज़ इतना सेंटी और सीरियस मत हो तू। मैं कह करके कमरे की तरफ बढ़ा और मैंने पलट के एक बार उसको कहा कि देख ले यार, जो तुझे करना है वो कर ले, इट्स योर लाइफ, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुझे। मैंने इतनी लापरवाही से कह दिया और रूम में जाने लगा। ये मेरे अकेले की लाइफ है, उसने ये पीछे से कहा था और मैंने इग्नोर कर दिया। वो रात भर रूम में नहीं आई। मैं भी गेम खेलते खेलते सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो पैकिंग कर रही थी। मैंने पूछा कि क्यों समेट रही है वो बोली बिखर गया है ना इसलिए। मैं बेड पर बैठा उसे उसका सामान पैक करता हुआ देखता रहा। एक बार भी नहीं रोका उसे, क्योंकि जानता था अगर बोलूँगा कुछ तो फिर शादी के लिए समझाने लगेगी और मुझे शादी नहीं करनी। पर एक बात कहूँ यार, बहुत दर्द हो रहा था। कमरे में ठंड थी ना शायद इसलिए, और उसकी आदत थी सुबह उठते विंडोज़ खोल देती थी। मेरे दिमाग में ख्याल चल रहे थे कि ये जा रही है, अब मेरी बेड की लेफ्ट साइड कौन सोएगा, मुझे बियर्स की जगह कॉफ़ी कौन पिलाएगा, अब मैं किसके साथ बालकनी में घंटों बातें करूँगा, और इसकी वो फोरहेड किसेस। यार मैंने कहा कि यार सुन। तो उसने मुझे देखा और मैं चुप हो गया। मैं इंडिया जा रही हूँ। उसने शायद हमारे बीच की चुप्पी तोड़ने के लिए बात बोली थी। तो मैंने कहा कि मैं आऊँ क्या एयरपोर्ट तक। तो उसने बोला, उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि नहीं, जाने दो, मुझे अकेले ही जाने दो। 1 घंटे बाद वो सब पैक करके अपना सारा सामान लेकर चली गई। मैं भाग कर गया बालकनी में और मैंने देखा कि वो टैक्सी में अपना सामान रख रही थी और वो जा रही थी। यार मेरे गाल गीले उड़ गए, आंसू आ रहे थे, दर्द हो रहा था, कुछ छूट रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश कोई गले लगा ले। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। कितनी बार ब्रेकअप हुआ है, मैंने कितनी बार लड़कियों को जाते देखा है, पर इस बार ये क्यों। 2 महीने तक कोई मैसेज कोई कॉल नहीं किया था उसने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कोई करता है, पर आज रिग्रेट होती है कि मैंने भी तो नहीं किया ना। काश मैं ही कर लेता, काश मैं ही रोक लेता, काश मैं ही बुला लेता उसे। फिर उसका एक दिन मैसेज आया कि करण मेरी शादी है शाम को, पता है मुझे, तुम्हारे साथ जब मैं रहती थी ना तो मुझे आज़ाद महसूस होता था और तुम मेरे साथ बनना नहीं चाहते थे, इसलिए आई सेट यू फ्री। प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। ना कभी खुद के साथ, ना कभी किसी और के साथ। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी शादी की पिक्स देखी तो सब सुन हो गया। मेरा दिल धड़क रहा था और पूरे कमरे में सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धक धक बहुत ज़ोर से धड़क रहा था यार। ऐसा लग रहा था मेरा कुछ खो गया, मेरा कुछ लुट गया, मैंने कुछ बहुत बहुत कीमती खो दिया। रोना आ रहा था पर मैं रो नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों के पास गया, पर वहाँ अकेला महसूस होने लगा। मैं श्रुति से बात करी, श्रुति मिली, पर मैं आज भी श्रुति के साथ होता हूँ तो श्रुति के साथ नहीं होता। अकेला हूँ, हंसता हूँ पर खुश नहीं होता। रिग्रेट होता है, दिन भर यही बात चलती रहती है दिमाग में कि काश रोक लेता, काश लापरवाही नहीं बनता, काश 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 उसको एक बार कह देता कि यार रुक जा, मैं बात कर लेता हूँ अप्पा से। खुद को खुद ही तबाह कर लिया मैंने। अब डर लगता है कि किसी और को प्यार करूँगा तो उसकी जगह कम हो जाएगी, इसलिए उसकी जगह किसी को नहीं देना चाहता, इसलिए श्रुति को पास नहीं आने देना चाहता, क्योंकि डरता हूँ कहीं सच ना कह दूँ उसको।
कहीं उसका दिल ना तोड़ दूँ। मैं ठीक हूँ या अकेला हूँ पता नहीं, पर अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये नॉर्मल है क्या? ये खालीपन है क्या? क्या अंदर से खाली होना नॉर्मल होता है? आई थॉट वी आर अ मॉडर्न जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट विद एम्प्टी सोल्स।